औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे एक अहम दस्तावेज़ को जो कि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है और जिसको उर्फ़ आम में मुख्तारनामा ख़ास या मुख्तार ख़ास भी कहा जाता है। ये किस मकसद के लिए जारी किया जाता है, इसका मकसद क्या है, ये इसका तरीक़ेकार क्या है, किस तरीक़ेकार के मुताबिक ये जारी किया जाता है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी या मुख्तार ख़ास है, जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये किसी ख़ास मकसद के लिए, किसी ख़ास पर्पज़ के लिए किसी शख्स को जारी किया जाता है। यानी फ़र्ज़ करें एक शख्स एक प्रॉपर्टी का मालिक है, वो बीमार है, उसकी कारोबारी मसरूफ़ियात हैं, वो आउट ऑफ कंट्री मुकीम है और प्रॉपर्टी उसकी पाकिस्तान में है, वो उसकी लुक आफ्टर नहीं कर सकता, उसकी प्रॉपर देखभाल नहीं कर सकता, उस पर कल्टीवेशन नहीं कर सकता खुद से, तो अपनी जगह पे किसी और शख्स को जो कि पाकिस्तान में मौजूद होगा, वो उसका भाई बहन बेटा या कोई भी जीज़ोकार में से शख्स हो सकता है, जिसको वो अपनी पावर्स डेलीगेट करता है और उनको मखसूस लिमिटेशन के अंदर रहते हुए उस प्रॉपर्टी की देखभाल का अख्तियार देता है। एक फैक्टर तो ये है। दूसरा ये है कि फ़र्ज़ करें इसी तरह कोई शख्स बीमार है या कोई जो है आउट ऑफ कंट्री मुकीम है और इसकी पाकिस्तान में कोई लिटिगेशन चल रही है, कोई बिज़नेस मामलात चल रहे हैं या कोई बिज़नेस ऐसा है जिसकी चेंज है और वो पाकिस्तान में भी वही बिज़नेस रन कर रहा है जो कि आउट ऑफ कंट्री है और अपनी मसरूफियात की वजह से वो पाकिस्तान में अपने मौजूद केसेस या बिज़नेस वगैरह के रिलेटेड मैटर्स को वो टाइम नहीं दे सकता, तो इस सूरत में भी वो अपने बिहाफ पे अपने भाई को, अपने किसी बेटे को, ज़ीज़ोकारब में से किसी शख्स को अपना स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी या मुख्तार ख़ास मुकर्रर कर देता है, जो कि उसके बिहाफ पे उसके कारोबार के मामलात को देखेगा और उसके केसेस अगर कोर्ट्स में पेंडिंग है तो उन केसेस को वॉच करेगा। लेकिन इसमें जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है, इसमें मखसूस लिमिटेशंस दी होती हैं, मखसूस कैटेगरीज़ मेंशन होती हैं कि जो ये मुख्तार ख़ास जारी किया जा रहा है वो किसी ख़ास पर्पज़ के लिए जारी किया जा रहा है। फ़र्ज़ करें किसी सिविल लिटिगेशन के लिए वो मुख्तार ख़ास जारी किया गया है, तो जब वो लिटिगेशन ख़त्म हो जाएगी तो वो जो मुख्तार ख़ास है वो ऑटोमेटिकली सीज़ हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, वो उसके बाद वो इफ़ेक्टिव या कारआमद नहीं रहेगा। इसी तरह अगर वो किसी ज़मीन की देखभाल के लिए वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी या मुख्तार ख़ास किसी को मुकर्रर किया गया है कि वो उस ज़मीन की लुक आफ्टर के वो उस ज़मीन को लुक आफ्टर करे, उस पर काश्तकारी वगैरह करवाए या फसलें बेचे बचाए, जो भी उसमें इख्तियारात वो तफवीज़ किए जाएंगे, तो अगर किसी सूरत में वो प्रॉपर्टी सेल आउट हो जाती है, उसकी डिस्पोज़ल हो जाती है, तो इस सूरत में भी वो जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है वो सीज़ हो जाएगा, उसकी पावर्स ख़त्म हो जाएंगी, वो कारआमद नहीं रहेगा, वो इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई शख्स बैरून मुल्क मुकीम है तो वो किस तरीक़ेकार के मुताबिक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी या मुख्तार ख़ास ऐसे शख्स को भेज सकता है जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। तो इस सूरत में तरीक़ेकार ये है कि जो भी शख्स पाकिस्तान से बाहर आउट ऑफ कंट्री मौजूद है, तो वो जिस शख्स को अपने किसी कारोबारी मामलात में, अपने किसी लिटिगेशन के फॉलोअप के लिए जो या किसी ख़ास मकसद के लिए मुख्तार ख़ास मुकर्रर करना चाहता है, वो उस शख्स के आईडी कार्ड की कॉपी और अपने आईडी कार्ड की कॉपी लेके अपने उस मुतल्लिका कौंसलेट में जिस मुल्क में वो रहता है, उस मुतल्लिका मुल्क में जो पाकिस्तान का कौंसलेट है या एम्बेसी है, जैसी भी सूरत हाल हो, वो उनमें जाएगा और अपना पर्पज़ बयान करेगा कि इस मकसद के लिए मैं इस शख्स को पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो देना चाहता हूं और अपने बिहाफ पे स्पेशल अटॉर्नी मुकर्रर करता चाहता हूं, जो कि मुख्तार ख़ास भी जिसको कहा जाता है वो मुकर्रर करना चाहता हूं। तो इस सूरत में उस कौंसलेट या एम्बेसी के ऑफ़िस में एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और उस जिस भी मकसद के लिए, चाहे वो लिटिगेशन के लिए है, चाहे प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए है, चाहे वो किसी और मकसद के लिए, यानी किसी मखसूस मकसद के लिए वो पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार किया
जा रहा है, तो उस मकसद को की तफसील जो है वो उस स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में दर्ज की जाएगी कि इस मकसद के लिए ये स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो दिया जा रहा है और फ़लाँ शख्स को उसका स्पेशल अटॉर्नी मुकर्रर किया जा रहा है। इसके बाद जो मुतल्लिका काउंसलेट साहब होंगे वो अपने स्टैंप जो है वो लगाएंगे और काउंटर साइन करेंगे और एक इबारत अपनी तरफ से भी उसमें इंडोर्स करेंगे, तहरीर करेंगे, जिसमें ये इंडोर्स होगा कि जो भी ये तहरीर है ये मेरी मौजूदगी में, गवाहान की मौजूदगी में उनकी सिग्नेचर के साथ तैयार की गई है। और उसमें जो मुख्तार ख़ास देने वाला है उस शख्स के साइन और अंगूठा चस्पा किया जाएगा और 2 गवाहान के दस्तखत भी करवाए जाएंगे। उसके बाद वो जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी या मुख्तार ख़ास है या मुख्तारनामा ख़ास है वो पाकिस्तान में किसी भी कोरियर के ज़रिए भिजवा दिया जाएगा और जिस शख्स के नाम व पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो तैयार किया गया है उस शख्स को वो वसूल करवाया जाएगा, यानी वो शख्स उसको वसूल कर लेगा। तो उसके बाद उस पावर ऑफ अटॉर्नी को इस्तेमाल करते हुए वो उस मखसूस प्रॉपर्टी की देखभाल जिसके बारे में उसको हदायत दी गई है या जिसके बारे में इस पावर ऑफ अटॉर्नी में मेंशन किया गया है उसका चार्ज ले सकता है। और अगर ये पावर ऑफ अटॉर्नी किसी लिटिगेशन के फॉलोअप के लिए है, यानी किसी केसेस की पैरवी के सिलसिला में उसको अपॉइंट किया गया है स्पेशल अटॉर्नी, तो फिर उस अटॉर्नी को इस्तेमाल करते हुए उस केसेस को फॉलोअप के लिए अपने आप को पेश करेगा और उस स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी को इस्तेमाल करेगा। इसमें क्योंकि 2 पावर ऑफ अटॉर्नी होते हैं, एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है जिसको मुख्तारनामा ख़ास और एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको मुख्तारनामा आम कहा जाता है वो होता है। इस दोनों में फ़र्क क्या है? जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या मुख्तारनामा आम होता है उसमें किसी प्रॉपर्टी की डिस्पोज़ल या उसको सेल आउट करने के बारे में अख्तियारात तफवीज़ किए जाते हैं, यानी वो स्पेसिफ़िकली किसी प्रॉपर्टी की डिस्पोज़ल के लिए तैयार करवाया जाता है। जबकि ये जो मुख्तारनामा ख़ास या मुख्तार ख़ास होता है या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है ये सिर्फ़ किसी ख़ास मकसद के फॉलोअप के लिए तैयार किया जाता है। किसी शख्स को ड्यूटी असाइन की जाती है कि आपने इन केसेस की पैरवी करनी है, चाहे वो सिविल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक केसेस जाएं तो आपने इनकी पैरवी करनी है मेरे बिहाफ पे। यानी इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है उसमें सिर्फ़ किसी प्रॉपर्टी की डिस्पोज़ल की नीयत से वो अपनी पावर डेलीगेट की जाती है, जबकि जो मुख्तारनामा ख़ास है वो किसी ख़ास मकसद के लिए फॉलोअप के लिए वो जारी किया जाता है। इसमें किसी प्रॉपर्टी की डिस्पोज़ल या सेल परचेज़ के बारे में अख्तियारात तफवीज़ नहीं किए जाते। और दूसरा फ़र्क इन दोनों में ये है कि जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है चाहे वो पाकिस्तान में तैयार करवाया जाए या आउट ऑफ कंट्री से तैयार होकर आए, उसको इस्तेमाल करने से पहले मुतल्लिका सब रजिस्ट्रार साहब के पास उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। उसके ऊपर बाकायदा कुछ परसेंटेज के प्रॉपर्टी की मालियत के हिसाब से परसेंटेज के मुताबिक उसके ऊपर फ़ीस लगती है जो कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जमा होती है। जबकि जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी या मुख्तारनामा ख़ास होता है उसको कहीं भी रजिस्टर्ड करवाने की ज़रूरत नहीं होती, वो जो ही आप वसूल करते हैं उसी वक्त उसका इस्तेमाल शुरू हो जाता है। उसमें किसी किस्म की कोई गवर्नमेंट के ड्यूज़ या फ़ीसेस वगैरह नहीं लगते।